नमस्कार, न्यूज चमकता भारत के इस खास बुलेटिन पर आपका स्वागत है। मैं शिवानी कुमारी। चलिए डालते हैं एक खास नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फिल्म के वॉकथॉन का आयोजन। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील AITA U18 चैंपियनशिप 2021 का हुआ उद्घाटन। टीन प्लेट कंपनी के MD RN मूर्ति ने किया उद्घाटन। गोड्डा जिला में फिर लौटा हाथी, एक आदमी को किया घायल, फसलों को भी किया बर्बाद। स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फिल्म के वॉकथॉन का आयोजन सोनारी मिलिट्री स्टेशन के परिसर में सुबह 7:30 बजे किया गया। बता दें कि आयोजन सोमवार जमशेदपुर सोनारी मिलिट्री स्टेशन के परिसर में सुबह 7:30 बजे किया गया। यह मशाल स्वर्णिम विजय वर्ष दक्षिणी कार्डिनल विजय ज्योति जो भारतीय सेना के 1971 के युद्ध में दर्शाए अदम्य शौर्य का प्रतीक है। वॉकथॉन की शुरुआत सेंचुरियन वॉर मेमोरियल में की गई। जमशेदपुर मिलिट्री स्टेशन से प्रारंभ होकर CH एरिया सर्कल जुबली पार्क GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से होते हुए बिल्डी लेक कदमा सोनारी लिंक रोड वॉकिंग प्लाजा से होकर सोनारी एयरपोर्ट रिवर मीट रोड से मुड़कर सेंचुरियन गेट के माध्यम से जमशेदपुर मिलिट्री स्टेशन पहुंचा। इसमें शहर के लोगों ने एक्स सर्विसमैन NCC कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जहां से भी मशाल गुजरी, लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाकर उनका स्वागत किया। इस वक्त थान की दूरी लगभग 6 किलोमीटर थी, जिसने शहर में 1971 के युद्ध में भारतीय सेना के साहस और गौरव गाथा के बारे में लोगों को जागरूक किया। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील AITA U18 चैंपियनशिप 2021 का हुआ उद्घाटन। टीन प्लेट कंपनी के MD RN मूर्ति ने किया उद्घाटन। बता दें कि जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील AITA U18 चैंपियनशिप 2021 का उद्घाटन टीन प्लेट कंपनी के MD RN मूर्ति के द्वारा किया गया। सोमवार से आयोजित 4 दिवसीय टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन टीन प्लेट कंपनी के MD RN मूर्ति ने टेनिस बॉल खेलकर विधिवत उद्घाटन किया। 4 दिवसीय टेनिस प्रतियोगिता में 18 वर्ष से नीचे युवक युवतियों की 40 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 8 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हेड आशीष कुमार ने बताया कि टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिवीजन शहर के खिलाड़ियों को मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि टाटा स्टील का प्रयास है कि स्पोर्ट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे ताकि पूरे देश के टैलेंट खिलाड़ी आकर एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन सके। वहीं झारखंड ट्रेनिंग एसोसिएशन के सहयोग से नेशनल लेवल का रैंकिंग टूर्नामेंट शुरुआत किया गया। खेल के माध्यम से खिलाड़ियों को रैंकिंग को इम्प्रूव करने में सहायता मिलेगी। वहीं 4 दिवसीय टूर्नामेंट में 40 से ज्यादा युवा युवती शामिल होंगे। इस रूप में देखते हैं, बहुत खुशी की बात है क्योंकि टेनिस जैसा स्पोर्ट इंडिया का काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है। इसमें लिएंडर पेस हम लोग के लिए एटलांटा में शायद पहला ब्रॉन्ज मेडल लिया है। सानिया मिर्ज़ा, रोहन बोपन्ना, लियन महेश भूपति, तो हम प्रेमजीत लाल, रमेश कृष्णन, अमृतराज ब्रदर्स, काफ़ी बढ़िया हिस्ट्री है। और ये जो स्पोर्ट्स है बहुत ही यंग एज पे चालू करना है और उनको अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है और इसी में फ़ायदा होगा कि आगे बढ़ें कोई प्रोफेशनल करियर में। टाटा स्टील सदा से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देता है, आगे क्या रणनीति है? नहीं, बिल्कुल, ये तो वर्षों की ड्रीम था हमारे फाउंडर का भी। शायद हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी, टेनिस, चेस, सभी स्पोर्ट्स को हम लोग प्रमोट करते हैं, नॉट ओनली प्रोफेशनली बट हमारे कंपनी में भी जो इंटर डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है स्पोर्ट्स का, डिसिप्लिन का, इंटीग्रिटी का, कॉम्पिटिटिवनेस का, और ये बिल्कुल इंटीग्रल वे ऑफ लाइफ है टाटा स्टील में और टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में। टाटा स्टील का स्पोर्ट्स डिवीज़न हमेशा से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि स्पोर्ट्स के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें जहाँ पर कि पूरे देश से जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो आके हमारा जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूज़ करके अपने आप को एक अच्छा और फ्यूचर का चैम्पियन स्पोर्ट्स पर्सन बनने में वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें और अपना रैंकिंग या अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। उसी दिशा में जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हम लोगों ने आर्चरी का सीनियर नेशनल आर्चरी टूर्नामेंट कराया था, तीनों कैटेगरी में, इंडियन, रिकर्व एंड कंपाउंड में। अभी हम लोग टेनिस लेके आए हैं। टेनिस का ये टूर्नामेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग टूर्नामेंट। ये नेशनल लेवल का रैंकिंग टूर्नामेंट है जो हमें झारखंड टेनिस एसोसिएशन के सहयोग से हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और आईटा का, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का ये रैंकिंग टूर्नामेंट है। इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इसमें उनका जिस तरह का परफॉर्मेंस होता है उस पर उनको अपना रैंकिंग को इम्प्रूव करने में सहायता मिलती है।
और जैसे जैसे वो अपना रैंकिंग इंप्रूव कर सकेंगे वैसे वैसे वो इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, इसलिए इस टूर्नामेंट का बहुत महत्व है। वहीं गोड़ा जिला में फिर लौटा हाथी, एक आदमी को किया घायल, साथ ही फसलों को भी किया बर्बाद। गोड़ा जिला में फिर एक बार झुंड से बिछड़ा हाथी प्रवेश कर गया है। वहीं उक्त हाथी द्वारा एक व्यक्ति को घायल भी कर दिया गया है। बता दें कि यह घटना सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के बनकटी गांव की है, जहां फिर से एक हाथी सुंदर पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश कर खेत में लगे फसलों को बर्बाद करने में लगा है। वहीं पहले सुबह खेत घूमने गए एक व्यक्ति को अपने चपेट में लेकर उसे घायल भी कर दिया, जहां स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए गोड़ा सदर अस्पताल लाया गया है। वहीं सूचना पाकर वन विभाग की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर गोड़ा जिला से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही घायल व्यक्ति को इलाज हेतु तत्काल 25,000 का चेक भी भुगतान किया गया है। पेट्रोलिंग पार्टी हम भेज दिए हैं, रात में भी पेट्रोलिंग कर रहा था। पेट्रोलिंग पार्टी अभी दम्मा में गया हुआ है जी, क्रैकर वगैरह और लुक्का वगैरह लेकर के गया हुआ है। तो क्रैकर और लुक्का तो रात की बात है। अभी स्कॉटिंग पार्टी जो है हाथी के पीछे लगा हुआ है। अभी कोशिश कर रहे हैं कि अपने एरिया से हम लोग बाहर करते हैं। अभी कहाँ पर है फिलहाल उसका लोकेशन? दम्मा के आसपास है। दम्मा के आसपास है। मतलब पिछले बार भी जब आया था तो सर उसको भगाया गया था? हाँ, पिछले बार भी आया तो उसको भगाया गया था, चला गया था दुमका से। ये वो जो पिछले बार आया था वो दूसरा हाथी था। अच्छा, ये दूसरा हाथी है। ये थोड़ा सा मैंने एज इसका अधिक है। अच्छा, तो आज कितने लोगों को घायल किया सर? एक आदमी को घायल किया है जो सदर हॉस्पिटल में अभी 25,000 रुपया दिया गया है उसको। अच्छा। और सारी कार्रवाई करने के बाद 75,000 रुपया फिर उसको मिलेगा। पूर्व विधायक ने श्रमदान कर की छठ घाट की साफ सफाई, वन विभाग और नगर निगम की अनदेखी पर जताया अफसोस। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर विभिन्न नदी घाटों की साफ सफाई प्रारंभ कर दी गई है। सरायकेला जिला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक संगठन द्वारा सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी क्रम में सोमवार को पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने जयप्रकाश उद्यान छठ घाट पर श्रमदान कर साफ सफाई अभियान चलाया। वहीं पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने जयप्रकाश उद्यान छठ घाट के साफ सफाई को लेकर विगत 4 दिनों से लगातार स्वच्छता अभियान चलाया। इसी के साथ सोमवार को पूर्व विधायक द्वारा श्रमदान करते हुए छठ घाट के आसपास की सफाई की गई, जिसमें स्थानीय लोग भी शामिल रहे। पूर्व विधायक ने बताया कि इस छठ घाट पर स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा यहां छठ व्रतियों के लिए पूजन सामग्री व्यवस्था भी की जाएगी। इस छठ घाट पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से तैराक आदि भी मुस्तैद रहेंगे। सफाई करवाए हम लोगों ने जयप्रकाश उद्यान का। उसके बाद आने वाले दिन में हम लोग वहाँ पे एक हल्का सा 15 बाई 15 का चबूतरा बनाएंगे। जो लोग आते हैं अति करने, पिंडदान देने और वो सब रस्म होता है, उसको पेड़ को अभी आधा रंगवाए हैं, फिर आने वाले दिन में होगा पूरी पेड़ को रंगवाने की कोशिश करेंगे। सरकार और डीएफओ से ये आग्रह है कि वो जो भी पेड़ कटा है, सूख गया, उसको हटाएं, नए पेड़ लगाने की व्यवस्था करें। यहाँ से मार्केट हटे। हम लोगों ने रिंग और जैकेट जो होता है पानी में डूबने से बचाता है, वो सब का इंतजाम किए हैं। ब्लीचिंग छिड़काव होगा, फिनाइल डिटोल डाल करके पूरी सैनिटाइज होगी इस इलाके में। मेडिकल किट की व्यवस्था रहेगी यहाँ पे। ब्लीचिंग छिड़काव होगा, चूना का छिड़काव होगा, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। लाइट लगेगा, तंबू रहेगा और जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था होगी। वहीं छठ व्रतियों के बीच पुरेंद्र ने किया 500 साड़ी, चीनी एवं मिट्टी के दिए का वितरण। बता दें कि सरायकेला के आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में आदित्यपुर विकास समिति के तत्वाधान में आदित्यपुर नगर निगम वार्ड संख्या 28 के अंतर्गत श्री श्री शिव काली मंदिर प्रांगण में छठ व्रती माताओं बहनों के बीच 500 साड़ी के साथ 300 पैकेट चीनी, मिट्टी के दिए एवं चूल्हा बनाने के लिए ईंट का वितरण सोशल डिस्टेंसिंग एवं सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया।
खरसावां तेलीसाई पदमपुर में तांत्रिक विधि से होती है मां की पूजा अर्चना हेतु मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रहती है। खरसावां के प्रसिद्ध पदमपुर तेलीसाई मां काली पूजा अर्चना 124वें साल पुरानी है। सरकार के गाइडलाइन के तहत प्रतिदिन 7 दिनों तक चलने वाली मां काली की पूजा अर्चना में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। पूजा अर्चना के छठा चैथा काली मां के भक्तों में कोई कमी नहीं आई है। मां काली के दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े। मां काली के दर्शन को लेकर श्रद्धालु घंटों लंबी कतार में खड़े रहे। साथ ही तांत्रिक विधि से मां काली की पूजा अर्चना कर अपने परिवार व समाज की सुख शांति की प्रार्थना की। मां काली के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। सैकड़ों भक्तों में अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर मां काली के दरबार में बकरे की बलि भी दी जाती है। मां काली के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का खरसावां, कुचाई, राजनगर, खूंटपानी, सरायकेला, गम्हरिया, चक्रधरपुर, चाईबासा, बड़ा बम्बो सहित पूरे झारखंड, बिहार, ओडिशा से आना। पदमपुर में मां काली पूजा अर्चना 10 नवंबर तक चलेगी। खरसावां प्रखंड अंतर्गत पदमपुर में मां काली का पूजा होता है। 200 साल से अधिक होते हो आ रहा है। इनका खरसावां अंचल के शांति, शुभ का काम, मंगल हित के लिए मां का आराधना पूजा होता है। जो भी इनके चरण में स्पर्श होता है उनका काम सबका पूरा हुआ है। विश्वास से ही चलता है, विश्वास से ही मां का आराधना होता है और सबका विश्वास से काम हुआ भी है। और 2 साल से इधर 20 और 21 में कोविड-19 को देखते हुए पूजा अर्चना करके ही बिता रहा है। लेकिन यहाँ का लोगों में थोड़ा सा कठिनाई हुआ है, तकलीफ हुआ है। आने वाला सब सुधर जाएगा। माँ साक्षात जगदम्बा काली है, दक्षिणेश्वर काली है। सबका मनोकामना पूरा होते आ रहा। खरसावां के माहिली साई में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर लगा मेला प्रदर्शनी, ग्रामीणों को योजना से कराया गया रूबरू। बता दें कि खरसावां प्रखंड के अंतर्गत माहिली साई में सोमवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं लोक कला मंच खरसावां के कलाकारों के द्वारा सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता सह मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने संगीत एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से झारखंड सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामीणों को रूबरू कराया। इस जागरूकता कार्यक्रम में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021, सिद्धू कान्हू आवास योजना, सोना सबरन धाती साड़ी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बिरसा किसान योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, विकलांग छात्रवृत्ति, दहेज प्रथा, बागवानी योजना, पशुधन योजना आदि योजना की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य रूप से बुरुडी पंचायत के मुखिया राजाराम पूर्ति, चिल्कू पंचायत समिति सदस्य प्रभाकर मंडल, पिनाकी रंजन, कमल महतो, सुदीप घोड़ाई, बसंत गणतायत, लक्ष्मी सरदार सहित काफी संख्या में ग्रामीण महिला और पुरुष उपस्थित थे। धरोहर है, बेटी या बेटा कोई बिकने का चीज नहीं है। इसलिए भाइयों, अपना बेटा या बेटी के शादी में दहेज लेना और देना महापाप है। इसके अलावे आप सभी को मालूम है, कई विकलांग छात्रवृत्ति, पेंशन योजना, बहुत सारी राज्य सरकार की योजनाएं जिला प्रशासन धरातल पर उतारने का प्रयास कर रही है। हमें उम्मीद है आप इन सभी योजनाओं का लाभ अपने वार्ड मेंबर, मुखिया और ब्लॉक से प्राप्त कीजिए और इसका लाभ उठाएं। चाहता हूं आगामी आने वाले दिनों में बहुत जल्दी पंचायत चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव में अपना वोट को बेचने का काम ना करें। ऐसे मजबूत और अच्छे प्रत्याशी को चुने जो आपका क्षेत्र, आपका पंचायत का विकास कर सके। आपका वार्ड मेंबर से लेकर मुखिया तक, पंचायत समिति तक, आप ऐसे व्यक्ति का चयन करें जो वास्तव में आपका काम करने वाला हो, आपके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला हो। आस्था का महापर्व छठ आज नहाए खाए से शुरू, जिसको लेकर सरायकेला खरसावां जिले के कपारी नगर पार्षद छठ घाट की सफाई और विधि व्यवस्था तैयारी में जुटी। आज से छठ के शुभारंभ के साथ कपारी नगर पार्षद के द्वारा नदी घाट की सफाई शुरू कर दी गई है। बरसात में स्वर्णरेखा नदी घाट की स्थिति खराब हो गई थी, जिसे लेकर कपाली नगर पार्षद छठ घाट की सफाई और मरम्मत कर रही है। रास्ते में मिट्टी डाला जा रहा है, घाट के पत्थर को हटाया जा रहा है ताकि छठ व्रतियों को परेशानी ना हो। वहीं नगर परिषद के सिटी मैनेजर ने बताया कि 1 सप्ताह से नदी घाट की सफाई की जा रही है, रास्ते की भी साथ में सफाई की जा रही है।
कपाली में मुख्यतः 2 घाट है, जिसमें मुख्य रूप से एक घाट जो है हम लोग का काड़ी पत्थर घाट बोलते हैं, जो नया वाला ब्रिज के नीचे में है। उसी पे मुख्य रूप से छठ पर्व का आयोजन किया जाता है, लोग भी उसी में आते हैं। बाकी एक और है जो वार्ड नंबर 20 में है, हमारे माननीय अध्यक्षा महोदय के घर के थोड़ा सा आगे में, वहाँ पे लेकिन काफ़ी कम इक्के-दुक्के लोग जाते हैं। फिर भी हम लोग दोनों घाटों की तैयारी करवा रहे हैं। जो मेन घाट है काड़ी पत्थर वाला, उस पे हम लोग पिछला तकरीबन 15 दिन से काम चल रहा है। उसमें डेडिकेटेड टीम लगाए हुए हैं हम लोग, और लगभग उसका काम तैयार हो चुका है, फाइनल फिनिशिंग चल रहा है उसमें। स्वरेखा में बिल्कुल सुरक्षा के लिए भी हम लोग वहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पे तैराक जो मछुआरे लोकल होते हैं, हम लोग उसको तैनात वहाँ पे कर रहे हैं, और जो गहराई वाली जगहों को चिन्हित करते हुए उसमें बांस और गड़वाते हुए और उसको हम लोग रस्सी से घेराबंदी कर रहे हैं। सौंदर्यीकरण के लिए क्या किया है? सौंदर्यीकरण के लिए बेसिकली वहाँ पर पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा कुछ है, तो उसको हम लोग साफ सफाई करवा के ऊपर से मिट्टी डलवा रहे हैं। उसमें काफ़ी मिट्टी डाल करके, ताकि लोगों को चलने में दिक्कत ना हो और कुछ कांटे वगैरह या पत्थर वगैरह गड़े ना छठ प्रतियों को, इसलिए हम लोग उसमें मिट्टी डलवा कर प्लेन करवा रहे हैं। और जितने भी अगल बगल में झाड़ी वगैरह और गंदगी वगैरह है, सबको हम लोग काट छाट के हटा रहे हैं। और हम लोगों की कोशिश है कि वहाँ पर न्यूनतम 2 या 3 चेंजिंग रूम भी बनवा रहे हैं, ताकि छठ व्रती वहाँ पे अंदर में कपड़े वगैरह भी चेंज कर सकें। वहीं खरसावा में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं घटने के खिलाफ भाजपाइयों ने फूका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। झारखंड सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी नहीं घटने के खिलाफ खरसावा में भाजपाइयों ने विरोध प्रदर्शन कर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर दिया। सोमवार की शाम को खरसावा चांदनी चौक में एकजुट होकर भाजपाइयों ने भाजपा युवा मोर्चा के सरायकेला खरसावा जिला अध्यक्ष अभिषेक आचार्य के नेतृत्व में झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने झारखंड सरकार हाय हाय हेमंत सोरेन पद से इस्तीफा दो, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करो आदि नारेबाजी की गई। साथ ही सरकार के नाकामियों को आम जनता के समक्ष रखने का प्रयास भी किया गया। पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष विजय महतो, जिला अध्यक्ष अभिषेक आचार्य, पूर्व जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, सुशील साडंगी, प्रदीप सिंह देव, लाल सिंह सोए, गोवर्धन राउत, नैन नायक, जितेन गुढ़ाई, शशांक शेखर, प्रशांत महतो, होपना सोरेन, धर्मेंद्र प्रधान, सिद्धेश्वर सिंह देव, राउतू हाईबुरु आदि भाजपाई शामिल थे। क्या कुछ विरोध प्रदर्शन हो रही है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दीपावली के दिन देश के नागरिकों को डीजल में 12 रुपया और पेट्रोल में 6 रुपया घटाकर देश के नागरिकों को तोहफा दिया है, लेकिन झारखंड की सरकार सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रही है। आज जब मौका आया कि राज्य को भी अपना वैट घटाना चाहिए, लेकिन ये जन विरोधी सरकार वैट नहीं घटा रही है। ये लोगों की दर्द को नहीं समझ रही है। मांग करते हैं कि राज्य सरकार भी अपना वैट को घटाए, क्योंकि केंद्र सरकार से ज़्यादा टैक्स राज्य सरकार ले रही है। इसलिए हम मांग करते हैं राज्य सरकार को कि राज्य सरकार अपना जो वैट है उसको घटाए। हम लोग युवा मोर्चा के बैनर तले हम लोग सब पुतला दहन कार्यक्रम। देखिए, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के जो आयकर, जिसको सेल टैक्स बोला जाता है, केंद्र सरकार ने तो कम कर दिया। अभी देखिए, हमारे भारतवर्ष में कई राज्यों ने राज्य सरकार का जो आयकर बोला जाता है पेट्रोल और डीजल पर कम किया। तो हेमंत सोरेन जो झारखंड सरकार अभी तक कम नहीं की, किसी के विरोध में हम लोग उसका पुतला दहन किए। तो सबको पता है कि जब केंद्र सरकार अपना कोई भी वस्तु का रेट निर्धारण जो होता है उस पर कटौती करती है, तो राज्य सरकार को भी केंद्र सरकार का मान सम्मान का ध्यान रखते हुए कटौती करना चाहिए, ताकि केंद्र सरकार के बोझ से तो कम होगा ही जनता, लेकिन राज्य सरकार का बोझ से और कम होगा तो पेट्रोल और डीजल का रेट और ना कम होगा। जिस पर पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने से यात्रियों पर भी भाड़ा कम लगेगा, वस्तुओं का रेट भी कम होंगे। मतलब दबाव की जो जिंदगी जी रहे हैं कोरोना काल से, जनताओं में जो भारी पड़ रहा है वो ऊपर कम पड़ेगा बहुत। क्या आपका नाम? लाल सिंह सोए, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, एसटी मोर्चा। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए दुर्गा सोरेन सेना ने तैयार की 8 संयोजक मंडली।
पूर्वी सिंहभूम जिले में गांव-गांव तक लोगों के बीच सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए दुर्गा सोरेन सेना ने संयोजक मंडली तैयार की है। बता दें, सोमवार को सर्किट हाउस में एक बैठक के दौरान कुल 8 संयोजन मंडली बनाई गई है, जो सुदूर इलाकों में जाकर लोगों तक सरकारी योजनाओं के बारे में बताने का कार्य करेगी। जानकारी देते हुए दुर्गा सोरेन सेना के मुख्य पर्यवेक्षक बिरसा हांसदा ने बताया कि जिले में प्रखंड स्तर पर संयोजक मंडली बनाई गई है। फिलहाल 8 संयोजन मंडली बनाई गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां जरूरतमंदों के बीच सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जिनको जरूरत नहीं है वे लोग घूस देकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए उनके मंडली के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। जरूरत पड़ी तो उनकी बात सरकार तक भी पहुँचाई जाएगी। हम लोग दुर्गा सोरेन सेना का जमशेदपुर जिला का संयोजक मंडली का विस्तार कर रहे हैं और इसमें हम लोग 8 संयोजक मंडली का हम लोग घोषणा किए हैं। इसमें हम लोग को सभी प्रखंड से हम लोग का प्रखंड संयोजक मंडली तैयार करना है। इसके बाद हम लोग हर पंचायत में हम लोग कमेटी का निर्माण करेंगे। यह जो कमेटी जो हम लोग का बन रहा है, गरीब, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, दलित और वंचित लोगों के लिए बनाया जा रहा है। जो सरकार का योजना है जो धरातल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको हम लोग धरातल पर कैसे पहुंचाए, इसके लिए हम लोग एक एक कार्यकर्ताओं को गांव की ओर हम लोग भेज रहे हैं और एक एक समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा मुद्दा है जो सरकार में, जो राशन कार्ड है वो बड़े लोग को मिल रहा है, गरीब लोग को नहीं पहुंच पा रहा है। इसके कारण है बिचौलिया। प्रधानमंत्री आवास है, जो जिसके पास घर है उन्हीं को घर मिल रहा है और जिसका घर नहीं है, टूट गया है, उनको घर नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको पैसा देने के लिए, घूस देने के लिए पैसा नहीं है। तो इन तरह का बहुत ऐसा गांव हम लोग। क्या कुछ विरोध प्रदर्शन हो रही है? आप जानते हैं कि आज पूरे प्रदेश में भाजपा द्वारा, भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आज राज्य सरकार के जो तानाशाही रवैया है, आप जानते हैं पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी, उसी को देखते हुए भारत के नागरिकों को राहत देने के लिए उत्पाद कर में छूट के माध्यम से पेट्रोल में 5 रुपया और डीजल में 10 रुपया देने का काम किया। बाकी जितने भी भाजपा शासित राज्यों में, एनडीए शासित राज्यों में इसके तुरंत निर्णय के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने स्तर से कुछ छूट राज्यवासियों को दिए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि झारखंड प्रदेश में यहाँ जिस तरह से कांग्रेस, राजद और ये जो ठगबंधन की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ठगबंधन की सरकार चल रही है, इनके द्वारा अभी तक राज्य सरकार में वैसा कोई कदम नहीं लिया गया जिससे कि राहत मिले और यहाँ की जनताओं को। ये लगातार आप जानते हैं कि जब पेट्रोल डीजल में पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तरों में बढ़ोतरी हो रही थी, ये इस मुद्दे को जानते थे, लेकिन राज्य में एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये आंदोलन कर रहे थे पेट्रोल। अब जब एक सही निर्णय। डिमना मुख्य सड़क में नाला की स्थिति नरकीय, लोगों का जीना हुआ मुहाल। डिमना मुख्य सड़क स्थित आकाश टावर का प्रवेश द्वार नरकीय हालत में है। नाला जाम रहने के कारण फ्लैट में आना जाना मुश्किल हो गया है। सोसाइटी की महिलाओं ने भाजपा नेता विकास सिंह को फोन कर बताया कि आकर देखिए और बताइए कैसे हम सभी छठ करने जाएंगे। सोसाइटी के लोगों के बुलावे में भाजपा नेता आकाश टावर पहुंचे तो विकास सिंह ने बताया कि स्थिति इतनी नरकीय है कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। नाले का गंदा पानी फ्लैट के मुहाने में जमा हो गया है। वहीं सोसाइटी के लोगों ने बताया कि कई दिनों से हम सभी परेशान हैं। सोसाइटी की अनेकों महिला छठ का पर्व कर रही हैं, तो ऐसे में छठ व्रतधारी गंदे पानी से गुजरकर छठ करने नदी जाएंगी। मौके में पहुंचे भाजपा नेता ने नगर निगम के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी और सफाई का कार्य अविलंब लगवाया। विकास सिंह ने कहा कि जुस्को के द्वारा फ्लैट के सामने नाला नहीं बने रहने के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। जल्दी सोसाइटी के सदस्यों के साथ जुस्को के प्रबंध निदेशक के कार्यालय में जाकर नाला बनाने का मांग किया जाएगा। साथ ही पूरे मामले की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से विकास सिंह, अजय सतपति, राजेश रंजन, अमरेश कुमार, भवेश दास, श्रीमय घोष, विनोद केसरी, सुनील कुमार उपस्थित थे। पूरा देखिए गंदगी कैसा बहता रहता है, मनुष्य को बोल के परेशान है। ये आज का नहीं है, हमेशा का स्थिति है। नाला आता है दोनों साइड से छोड़ देता है, यहाँ से इतना आपको होल्डिंग टैक्स मिलता है, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ करना कुछ नहीं है। सब जाम है, सब परेशान है।
आकाश टावर की मेरी माताओं और बहनों ने मुझे फ़ोन किया और खबर अखबार में प्रकाशित हुई। स्थिति ऐसी नरकीय बनी हुई आकाश टावर के प्रवेश द्वार में क्या कि महिलाओं और बहनों में चिंता समा गई कि कैसे हम छठ का पावन पर्व मनाएंगे। मुझे खबर मिली, मैं आया हूं और मैं इस मामले को उपायुक्त महोदय को दिखलाऊंगा कि नगर निगम के अधिकारी जो है वो कैसे सुस्त पड़े हैं, छठ के पावन बेला में कैसे गंदगी में लोग जीने को मजबूर है। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आज से। 4 दिनों तक चलने वाला आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत कोयला अंचल में भी हो गई है। व्रतियां धनबाद झरिया के भौरा से दामोदर नदी में स्नान कर पूजा अर्चना कर छठ मैया से देश को जल्द कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना कर रही हैं। घाट पर पूजा अर्चना करने के बाद व्रतियां अपने घर जाकर अरवा चावल, चना दाल और कद्दू का प्रसाद बनाएंगी और फिर उस प्रसाद को पूरे परिवार के साथ ग्रहण करेगी। घाटों पर स्नान करने पहुंची व्रतियां काफ़ी खुश दिख रही हैं क्योंकि 2020 में कोरोना महामारी के कारण व्रतियों को छठ मनाने के लिए घाटों पर जाने की अनुमति नहीं मिली थी, जिसके कारण व्रतियां अपने घरों पर ही छठ पूजा मनाई थी। वहीं व्रतियों की माने तो छठ मैया की महिमा अपरंपार है। छठ पूजा करने घरों में सुख शांति बने रहती है। वह क्या है आज कद्दुआ भात है, नहान खाने का है, तो हम लोग आए हैं नहाने के लिए। घाट पर आए हैं, घाट पे आए हैं नहाने के लिए। हम लोग 1 महीना से लहसुन प्याज सब बंद कर दिए हैं। कितना महत्व है छठ पूजा का? छठ पूजा का बहुत महत्व है। जो आदमी करता है उसका घर में सुख शांति सब। आप कब से कर रहे हैं? मेरा 5 साल हो गया है। और जो छठ पूजा आज कद्दू भात है, कल लोहंडा है और परसों पहली अरग है, उसके बाद फिर पारन है। पिछले वर्ष तो घाट पर नहीं आए थे? नहीं आए थे। तो अब इस बार घाट पे आने का इस बार घाट पे आने का मौका मिला है, काफी खुश है। हाँ, बहुत खुश है। क्या मांग रहे छठ मैया से? यही मांग रहे कि दुनिया संसार अच्छा से चले, कोरोना सब भाग जाए। आज लोग हम घाट पर आए हैं, नहान खान है। आज हम लोग छठ के नहान खान करते हैं। पूरा महत्व माना जाता है। और हम लोग आज नहा खा के कद्दुआ भात करेंगे। उसके बाद कल हम लोग खरना करेंगे, लोहंडा होगा। उसमें हम लोग खीर कोई बनाता है, कोई चना के दाल चावल बनता है। उसमें सब प्रसादी खाने के लिए आता है। बिहार में पूरा फेमस उत्तम माना जाता है। हम लोग आप लोग कितना महत्व मानते हैं छठ को? हम लोग पूरा मानते हैं। हाँ, पूरा मानते हैं। हाँ। कब से कर रहे हैं? हम लोग कभी 7 साल हो गया है। पिछले वर्ष तो नहीं कर पाए होंगे? हाँ, किए हैं घर पे। हाँ, सब किए। तो इस बार तो घाट में आने का मौका मिला है। हाँ, तो खुश है। हाँ, खुश है। क्या मांग रहे छठ मैया से? छठ मैया से ही मांग रहे हैं कि इस साल एकदम कोरोना एकदम बिल्कुल खत्म हो जाए। छठ माई पूरा सबसे साल मार बेसे काटेंगे, सब अच्छा रहेंगे, सब कष्ट दूर होगा। वहीं बागबेड़ा दुर्गा पूजा मैदान पर पोटका विधायक संजीव सरदार ने लोगों के बीच किया लौकी का वितरण। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत बागबेड़ा दुर्गा पूजा मैदान एवं कई स्थानों पर पहुंचे झामुमो पोटका के विधायक संजीव सरदार ने लोगों को छठ के पावन अवसर पर लौकी बांटे। बागबेड़ा के कई जगहों पर छठ के अवसर पर छठ घाट का निर्माण एवं साफ सफाई करवाया, जहां बुजुर्ग महिलाओं को छठ पूजा करने में परेशानी ना हो। बच्चों को नदी में परेशानियों से बचाने के लिए छठ घाट का निर्माण करवाया। वहीं बागबेड़ा पर अनेक जगहों पर श्रद्धालुओं के बीच लौकी का वितरण किया। इसकी सारी जानकारी झामुमो पोटका के विधायक संजीव सरदार ने दी। मौके पर उपस्थित झामुमो पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष बहादुर किस्कू, अल्पसंख्यक जिला उपाध्यक्ष निजाम खान, राहुल प्रजापति, शेरू खान, महिला नेत्री मुखिया मायावती टुड्डू, नीता सरकार, द्रौपदी मुंडा आदि कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। छठ मैया का और इसमें नहा धोए खाए जो परंपरा रहा है। आज का खरना है। इस खरना के शुभ अवसर पर हमारे सभी युवक लोग अपने ऊपर इस क्षेत्र के लिए जो आज खरना का भोग होता है उसके लिए आज लौकी यहाँ पे वितरण किए और उससे पहले यहाँ की सभी छोट घाटों के अपने स्तर से साफ सफाई का भी किए हैं ताकि जो आस्था का बहुत बड़ा त्यौहार है, बड़ा पर्व है, उसे सब कोई आनंद के साथ और उल्लास के साथ मनाएं। और इस क्षेत्र में छठ मैया से ही मेरा प्रार्थना है, इस क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं ताकि आने वाला दिन में हम लोग एक अच्छा परिवेश में रहें और अच्छा सबके लिए कामना भी हम करते हैं।
वहीं पोटका विधायक संजीव सरदार के जन्मदिन के अवसर पर कार्यकर्ताओं ने बच्चों के बीच कॉपी, किताब, पेंसिल, चॉकलेट का किया वितरण। बता दें कि जमशेदपुर के परसूडी थाना अंतर्गत परसूडी झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय पर झामुमो के पोटका विधायक संजीव सरदार का जन्मदिन के शुभ अवसर पर झामुमो कोषाध्यक्ष मनोज नाहा के नेतृत्व में बच्चों के बीच कॉपी, किताब, पेंसिल एवं चॉकलेट का वितरण किया गया, जहां पार्टी के कई सारे कार्यकर्ता विधायक संजीव सरदार किसी कारणवश उपस्थित नहीं होने के क्रम पर कार्यकर्ताओं ने फोटो के सामने स्कूल के छोटे छोटे बच्चों एवं बच्चियों को कॉपी, किताब, पेंसिल, चॉकलेट का वितरण किया। वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधायक जी के जन्मदिन के अवसर पर खुशी जाहिर की। इसकी सारी जानकारी झामुमो कोषाध्यक्ष मनोज नाहा ने दी। वहीं मौके पर उपस्थित देवजीत मुखर्जी, सन्नत मंडल, मुकुल महतो, राजेश घोष, तरुण सरदार, सुमित महतो, निदेश मंडल और कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। परसूडी झामुमो कार्यालय में हमारे पोटका विधायक माननीय श्री संजीव सरदार जी का जन्मदिन मनाया गया। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग हमारे विधायक जी का जन्मदिन मनाते हुए छोटे छोटे बच्चे के इस क्षेत्र में कॉपी, किताब, पेंसिल वितरण किया गया, ताकि आगे जाके यहाँ का हमारे जो विधायक की जो सोच है उस सोच को हम इस समाज में लाने के लिए छोटे छोटे बच्चे को आज कॉपी, किताब, पेंसिल बांटे। इतना हम लोगों से हो सके उतना किए और आगे भी हम लोग इस तरह से कार्यक्रम करते रहेंगे कि हमारा विधायक के इस क्षेत्र में और किसी का भी सुविधा असुविधा हो, हमारे विधायक इस चीज़ को फॉलो करते हैं और आगे भी करेंगे। यही उस सोच को लेकर हमारे समाज को हम लोग इस सोच को सबको उजागर कर रहे हैं, जो आगे जाके हम लोग और बहुत सी सब चीज़ कर सकते हैं। अब अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय है मनोज नाहा, जमशेदपुर प्रखंड कोषाध्यक्ष झामुमो। आज नाग पंचमी है। दक्षिण भारतीय समुदाय के लिए कार्तिक महीने के पंचमी तिथि को नाग पंचमी का विशेष महत्व होता है। सुबह से ही दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग जंगलों में नाग देव के आशियाने के समक्ष जुटे हैं और पूरे विधि विधान के साथ अंडा, दूध, प्रसाद और अन्य व्यंजनों का भोग चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करने की कामना करते हैं। जमशेदपुर में भी जुबली पार्क में दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग सुबह से ही जुटे और नाग देवता के विशेष पूजा अर्चना की। पूजा करते हैं। आज नाग पंचमी है, इसका बहुत मान्यता है। इससे हम लोगों का सभी मनोकामना पूर्ण होती है जो भी, और हम लोगों चाहते हम इस पर्व से कोरोना काल में सब दूर हो, सब मुक्ति मिले हम लोगों को, और इसे हम फल फूल, अंडा, दूध सब चढ़ाते हैं। आज के दिन नाग पंचमी है और नाग देवता के हम लोगों ने बहुत मतलब धूमधाम से आज हम लोग साउथ इंडियन सब पूजा करते हैं। हम लोग का सारा मनोकामना जितना। किस तरह से पूजा करते हैं आप लोग, क्या करते हैं? हम लोगों ने दूध, अंडा, कि हम लोगों ने जंगल में जाते हैं जहाँ नाग का पोटका रहता है, वहाँ पर ही पूजा करते हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाते हैं, बहुत किस्म का बनाते हैं और हम लोग अपने आज के दिन बहुत खुशहाली मनाते हैं। बहुत खुशी से बाल बच्चा सब हम लोग सब परिवार, सब जितने परिवार है सब हम लोग बहुत खुशी से पर्व मनाते हैं आज के दिन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी देवी हुआ। ये हम लोग साउथ इंडियन से हैं, इसलिए हम लोग नाग का पूजा करते हैं, नाग देवता का, तो घर में सुख शांति बने रहे, इसी कारण से हम लोग करते हैं। हम लोग उनका परंपरा से होते हुए आया है। अंडा, दूध, फल फ्रूट, मिठाई डालते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। क्या आज क्या दिन क्या है? तो नाग पंचमी आज तो नाग पंचमी है। अच्छा, क्या करते हैं आज के दिन, कैसे करते हैं पूजा? हम लोग दूध, अंडा डालते हैं, फल फ्रूट ला के डालते हैं, मिठाई डालते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। क्या नाम है आपका? लक्की देवी। सुंदरनगर कल्याण मंडप पर आरएमपी एसोसिएशन ग्रामीण चिकित्सक संगठन की हुई बैठक। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना अंतर्गत सुंदरनगर कल्याण मंडप पर डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल जी नेतृत्व पर आरएमपी एसोसिएशन ग्रामीण चिकित्सक संगठन की एक बैठक हुई, जहां कई मांगों को लेकर चर्चा किया गया। ग्रामीण डाक सेवक के बीच जो क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसे हटाया जाए। दूसरी मांग है कि स्वास्थ्य विभाग दोआबा राज्य के हर प्रखंड में प्रशिक्षण देकर प्रशिक्षित करे और अनुभव पत्र प्रदान करने का कृपया करे। वहीं तीसरी आरएमपी बोर्ड का गठन करे एवं रजिस्टर्ड करे, जहां डॉक्टर जेके दास, डॉक्टर भवानी नाथ, डॉक्टर सी परिडा, डॉक्टर डीसी माझी, डॉक्टर वृद्धक, डॉक्टर अमर मंडल,
डॉक्टर उत्तम केसरिया एवं डॉक्टर के दास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसकी सारी जानकारी डॉक्टर अशोक कुमार अग्रवाल ने दी। हम ग्रामीण चिकित्सकों का RMP एसोसिएशन यानी ग्रामीण चिकित्सक संगठन द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हमने आमंत्रित किया था मुख्य अतिथि के रूप में श्री बन्ना गुप्ता जी को। मगर चूँकि आज कैबिनेट की कुछ बैठक थी, कुछ विशेष परिस्थिति के कारण वो आ नहीं पाए। हम लोगों की कुछ मांगे थी जो हमने मंत्री जी और मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है। वो ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम था और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उनके प्रतिनिधि जो आए थे, इसी बीच हमारे विधायक मंगल कालिंदी जी भी 2 मिनट के लिए आए थे, तो उन्हें हमने ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया। हमारी कुछ मांगे थी, जैसे क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है उसे ग्रामीण चिकित्सकों पर लागू नहीं किया जाए, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक तो अभी तक आपकी नज़र में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसीलिए उसे पहले सर्वप्रथम आप ग्रामीण चिकित्सक को रजिस्टर्ड करें, फिर उस पर क्लिनिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है वो लागू करने की कृपा करें। हम लोगों की थी कि 1 मिनट प्रशिक्षण देकर ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित कर, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बोलते कि हम क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, मगर हम लोगों का भी ये प्रयास रहता है कि जितना कोरोना काल में हम लोगों ने लोगों को सुविधा दी है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं, तो हम चाहते हैं कि भाई हम चलते चलते एक खास नजर अब तक की सुर्खियों पर। स्वर्णिम विजय वर्ष विक्ट्री फिल्म के वॉकथन का आयोजन। JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील AITA U18 चैंपियनशिप 2021 का हुआ उद्घाटन। टीन प्लेट कंपनी के MD RN मूर्ति ने किया उद्घाटन। गोड्डा जिला में फिर लौटा हाथी, एक आदमी को किया घायल, फसलों को भी किया बर्बाद। छोटी बड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।